नमस्ते। वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि दिग्बल क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसको दिग्बल भी कहा गया है या फिर दिक भी कहते हैं, DIK। सो DIK का मीनिंग होता है, या DIG का मीनिंग, दिक और दिक का संस्कृत में मीनिंग होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो एक डायरेक्शन की वजह से प्लैनेट के पास स्ट्रेंथ रहती है। अब ये स्ट्रेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है, ये स्ट्रेंथ नेगेटिव भी हो सकती है। तो डायरेक्शन देखकर प्लैनेट का हम बताते हैं कि ये प्लैनेट के पास कुछ स्ट्रेंथ है या नहीं है। जैसे हम ये चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर हमें पता है कि ये हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, 3, 4, ये हाउस नंबर्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जो हाउस नंबर 1 है उसे कहा गया है ईस्ट। जो हाउस नंबर 4 है उसे कहा गया है नॉर्थ, वेस्ट और ये साउथ है। तो हम बिगिन करते हैं सबसे पहले जुपिटर और मर्क्यूरी से। तो हमें पता है कि जुपिटर और मर्क्यूरी दोनों बुद्धि से रिलेटेड हैं। जुपिटर बुद्धि से रिलेटेड है, या मर्क्यूरी बुद्धि से रिलेटेड है, जुपिटर ज्ञान से रिलेटेड है। तो हमें पता है कि सुबह 6 बजे जब सूर्य यहाँ पर होता है, सो उस समय पे ये दोनों प्लैनेट्स मर्क्यूरी और जुपिटर ये सबसे यहाँ पर स्ट्रांग रहते हैं। तो जिनके भी हॉरोस्कोप में मर्क्यूरी जुपिटर फर्स्ट हाउस में रहेगा, सो मीनिंग हम कहेंगे कि मर्क्यूरी और जुपिटर बहुत स्ट्रांग हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि सूर्य यहाँ से निकलता है, साउथ में पहुंचता है 12 बजे, 12 नून में पहुंचता है। यहाँ पर सूर्य का खुद का पावर बहुत ही स्ट्रांग रहता है। राइट, सूर्य का खुद का पावर बहुत ही स्ट्रांग रहता है। और उसके साथ साथ जैसे ही सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन और हमारे अंदर काम करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। हम बहुत एक्टिव रहते हैं दोपहर को। तो सन और मार्स जब यहाँ पर रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य और मार्स के पास दिग्बल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। जिनकी भी हॉरोस्कोप में सूर्य मार्स यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये करियर का हाउस है, तो सूर्य बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ देगा करियर में, और करियर में उन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। यही सूर्य अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ पर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि सूर्य के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, उसका स्ट्रेंथ जो है ये 0 है। सिमिलरली मर्क्यूरी जुपिटर जब यहाँ पर है तो फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली ऑपोजिट आएंगे, जब यहाँ पर आएंगे मर्क्यूरी जुपिटर, उनके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। 12 बजे के बाद यहाँ पर वेस्ट में सूर्य आता है शाम को 6 बजे। तो शाम को 6 बजे हमें पता है कि जहां पर सूर्य की किरणें नहीं है वहां पर शनि स्ट्रांग हो जाते हैं। तो सैटर्न प्लैनेट को कहा गया है कि सैटर्न प्लैनेट यहाँ पर स्ट्रांग रहता है। और हमें पता है कि यहाँ पर लिब्रा राशि आती है कालपुरुष में, और सैटर्न वहां भी एग्जॉल्टेड रहते हैं। सैटर्न और राहु क्योंकि सेम इफेक्ट देते हैं, तो राहु को भी यहाँ पर कहा गया है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। मार्स केतु के जैसा बिहेव करता है, तो केतु को 10वें घर में कहा गया है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर रात के 12 बजे हैं जब बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, पर रात को 12 बजे 12 AM दो चीजें चमकती हैं, एक होता है चंद्र और एक होता है शुक्र। ये दो ग्रह यहाँ पर चमकते हैं, मून और वीनस। तो इन दोनों को कहा गया है कि मून और वीनस के पास दिग्बल है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पॉजिटिव वे में भी काम करता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नेगेटिव वे में भी काम करता है। अगर किसी का कोई प्लैनेट मेलेफिक है और उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, तो वो उतने ही स्ट्रेंथ के साथ मेलेफिक रिजल्ट देगा। तो हमेशा इसको पॉजिटिव नहीं लेना है। मर्क्यूरी जुपिटर फर्स्ट हाउस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, मंगल और सूर्य 10th हाउस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ,
Saturn, seventh house directional strength with Rahu, and Ketu here with Venus. And then here Moon and वीनस दे हैव डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। इसका ऑपोजिट भी आप देख सकते हैं, मर्क्यूरी जुपिटर यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो जब यहाँ पर आ जाएंगे सातवें घर में ये दोनों प्लैनेट्स, तो हम कहेंगे इनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो प्लैनेट के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है तो वो हमें क्या रिजल्ट देंगे। जो भी प्लैनेट के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल जुपिटर के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, तो नेटिव जो है ये बहुत बड़ा एडवाइजर बनता है क्योंकि जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद ये जो है नेटिव हमेशा खुश रहता है, ब्लिसफुल लाइफ जीता है, और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में आने से हॉरोस्कोप के आधे से ज्यादा दोष खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है मर्क्यूरी, जिसका भी मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस रहता है, नेचुरली वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, बहुत ही लर्नेड रहेगा, और बहुत ही विजडम से भरा रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा। उसके साथ साथ अ, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन रहेगा, काइंड हार्टेड रहेगा, और उसके कैलकुलेशन जो है लाइफ में वो बहुत अच्छे रहेंगे मर्क्यूरी जब फर्स्ट हाउस में रहेगा। वीनस को स्ट्रेंथ मिलती है फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस होता है प्रॉपर्टीज का, तो वीनस फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा स्पाउस देता है, बहुत अच्छा फैमिली देता है। वही नेटिव के पास बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं, और उसकी मैरिड लाइफ में बहुत उसका उसकी लाइफ में लग्जरी रहती है, और बहुत आर्टिस्टिक होता है। और वीनस फोर्थ हाउस में जब रहता है तो बहुत सा नेम फेम भी देता है। उसके बाद आता है मून। चंद्र जब रहता है फोर्थ हाउस में तो माता का प्यार बहुत मिलता है, और पर्सन की जो पर्सनालिटी जो रहेगी उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी रहेगी फोर्थ हाउस में, और बहुत ही गुणी व्यक्ति रहेगा, और उसको बहुत ही फेथफुल रहेगा, ईमानदार रहेगा, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेगा, और उसके जितने भी सिग्निफिकेशन है मून के, उसका इंट्यूशन पावर, मदर्स लव, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा जब मून फोर्थ हाउस में रहेगा। सन जब टेंथ हाउस में रहेगा, सूर्य जब 10वें घर में रहेगा, तो पर्सन को नेम फेम रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन वेल्थ ऑनर, और यहाँ तक कि उसको गवर्नमेंट से भी कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मंगल जब टेंथ हाउस में रहेगा तो नेटिव करियर में बहुत ही ऊंचाइयों को छुएगा, बहुत ही डायनेमिक उसका करियर रहेगा, बहुत ही डायनेमिक उसका पोस्ट रहेगा, और बहुत करेज उसके अंदर रहेगा, जितने भी ऑब्स्टैकल्स उसके करियर में आएंगे वो उनको फेस कर सकेगा। उसके बाद आता है वीनस। वीनस जब फोर्थ हाउस में रहेगा, मैंने बताया कि लग्जरियस लाइफस्टाइल। सैटर्न जब सेवेंथ हाउस में आता है वहां पर एग्जॉल्टेड भी रहता है, तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देता है। वैसे तो सैटर्न डिले करता है मैरिज को, पर यहाँ पर आने से, सेवेंथ हाउस में आने से, वो अच्छी मैरिड लाइफ देता है। पर्सन के पास प्रॉपर्टीज बहुत होते हैं, और पर्सन जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, हार्डवर्किंग और ड्यूटीफुल हो जाता है। तो इस तरह से दिग्बल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया कि जब नेगेटिव रहेगा कुछ तो वो वैसा नेगेटिव रिजल्ट भी देगा। जितने क्वालिटीज हैं, नेचुरल क्वालिटीज हैं, सूर्य का क्वालिटी है नेम फेम रेपुटेशन, तो करियर में वो नेम फेम रेपुटेशन देगा। तो जो प्लैनेट प्रॉमिस करता है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ उसको एग्जीक्यूट करके देगा। और ओवरऑल उनका स्ट्रेंथ प्लैनेट्स का देखा जाता है, तो दिग्बल उसका एक पार्ट है। और दिग्बल की वजह से प्लैनेट जो हैं उनके पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी कहेंगे वो थोड़े बढ़कर आते हैं। और दिग्बल को डिविजनल चार्ट्स में भी अप्लाई किया जाता है, D9 में, नवांशा में, दशांशा में, उसको भी दिग्बल को देखा जाता है। दिग्बल के साथ साथ एस्पेक्ट देखना है, योगास भी देखने हैं, और कंजक्शंस भी देखने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दिग्बल का जो स्ट्रेंथ होगा वो कौन से हाउस में बैठे हैं प्लैनेट्स उसके हिसाब से डिसाइड होगा, ना कि राशि के हिसाब से। सो राशि को नहीं देखा जाता है दिग्बल में, आपको हाउसेस देखने हैं। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। कुछ अगर डाउट्स आपके मन में है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।